बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। आहों और बददुआओं ने अर्शे इलाही को हिला दिया। वक्त के फिरौन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने बिजली, पेट्रोल और डीजल के बाद एक और बम पाकिस्तानी अवाम पर गिराया है, जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। हजारों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर निकल आए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है, वो जब पड़ती है तो इंसान को एहसास तक नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त हकीकी मानों में तर्जुमान बनी हुई है IMF की। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि IMF की जानिब से किए जा रहे हैं। ये वो जालिमाना इक़दामात हैं जो कि अमूमन किसी दूसरे मुल्क में नहीं किए जाते, लेकिन IMF को पता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क, जो कि इस्लामी दुनिया की वाहिद सुपर पावर भी है, अगर उसको घेरना है तो इसकी आवाम को भूखा मारना होगा। और इसके लिए इन्हें ऐसी ही कठपुतली चाहिए थी जिन्हें एक साजिश के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया और अब बिला चूं चरा पाकिस्तानी आवाम पर बम गिराए जा रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमतें भी 45% तक बढ़ा दी गई हैं। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जुलाई से गैस महंगी कर दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए 45% और सुई सदर्न के लिए गैस 44% महंगी की गई है। ओगरा की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए 266 रुपए फी MMBTU, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई है। एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 854 रुपए 52 पैसे फी MMBTU और सुई सदन के लिए गैस की कीमत 1007 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि 2 दिन पहले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। 7 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 60 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई है, जिसको लेकर अभी तक पाकिस्तान के अंदर शदीद एहतजाज किया जा रहा था कि यह हुकूमत की जानिब से एक नया बम गिराया गया है और इसकी वजह से न सिर्फ घरेलू सारिफीन मुतासिर होंगे बल्कि दूसरी जानिब इमरान खान ने जो इंतहाई मेहनत के साथ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस फराहम करके पाकिस्तान की बंद इंडस्ट्री को खोला था, न सिर्फ खोला था बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रोटेक्शन के लिहाज से भी बहुत आगे जा रहा था। लेकिन अचानक इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान पर मुसल्लत होने के बाद ऐसे इक़दामात किए हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख दिया है। अब बिजली की लोड शेडिंग के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न के तर्जुमान ने कहा है कि सिस्टम में LNG बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई है और LNG का जहाज कराची में लंगर अंदाज न होने की वजह से सिस्टम में गैस की कमी आई है। कैप्टो पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद कर दी गई है। चंद दिन पहले हौजरी इंडस्ट्री की जानिब से भी कहा गया था कि जो मराआत साबिका हुकूमत ने दी थी वो इस हुकूमत ने आते ही छीन ली हैं, जिसके बाद हौजरी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंद होने से हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। नाज़रीन कराम, आप अंदाजा कीजिए कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत ये कह रही थी कि आने वाले चंद महीने मुश्किल हैं, फिर हालात ठीक हो जाएंगे, आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पाकिस्तानी अवाम के लिए बढ़नी जा रही हैं। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि अगले साल तक महंगाई की शरह 23% तक बढ़ जाने का खदशा है। पाकिस्तान को अगले साल कर्जों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए 37 अरब डॉलर दरकार है। दरामदात में 12 अरब डॉलर की कमी की जाए और 10 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर हो जाएं तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि अगले साल महंगाई 23% बढ़ जाने का इम्कान है,
जबकि अगले साल मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। याद रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में यह शरह 6% थी। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में चला गया और मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन था, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत होते ही ऐसे इकदाम किए जिसने पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाही की जानिब गामजन कर दिया। अब हुकूमत की जानिब से लॉलीपॉप दिया गया है कि पंजाब में वजीरों पर सरकारी पैसे से पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम पर जाने वाले वज़रा भी जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। इसके अलावा सीएम हाउस पर शाहाना अखराजात पर फौरी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत बजट में बड़ा रिलीफ देगी और मुख्तलिफ सब्सिडी फराहम करेगी। नाज़रीन इकराम, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है कि शाहाना अखराजात पर फौरी पाबंदी लगा दी गई है, तो इससे पहले आपको पता है कि 7 करोड़ तो सिर्फ वजीर आजम के स्विमिंग पूल की ताज़ीन और आराइश के लिए और अरबों रुपए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ताज़ीन और आराइश के लिए मांग लिया गया था। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यह हुकूमत की जानिब से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को मजीद 15 जून तक निचोड़ा जाएगा। इसकी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि लाहौर की स्पेशल कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है, जिस सिलसिले में दोनों शख्सियात अदालत में पेश हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए और अहाता अदालत से आम साइलिन को बाहर निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज अबूरी जमानत की तौसीक के लिए दलाइल देते रहे। अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर न ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया था। गुज़श्ता दौर में अपोजिशन लीडर को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दौरान समाअत फाजिल जज ने इस्तिफसार किया कि क्या FIA को हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब है, तो इस पर FIA वकील ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी मतलूब है क्योंकि दोनों मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। दौरान समाअत वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत की इजाजत के बाद वापस रवाना हो गए। लेकिन नाजरीन, अब खतरे की घंटी हुकूमत के लिए बज गई है क्योंकि FIA की जानिब से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की अदालत से इजाजत मांग ली गई है। और अगर हकायक को देखा जाए तो अगर गिरफ्तारी की इजाजत मिलती है तो इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अवाम इन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि इन्हें निशाने इबरत बनाने के लिए तैयार है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब घरों का चूल्हा ठंडा हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और इससे हजारों अफराद बेरोजगार होकर सड़कों पर आन पहुंचे हैं। PDM हुकूमत की सारी तवानाइयां इमरान हुकूमत को गिराते ही इमरान खान की मकबूलियत को कम करने पर सर्फ की गई। लेकिन इमरान खान की आनन फानन बढ़ती मकबूलियत को इश्तिहारबाजी और फुस्ताई हरबों से कमतर करने और लोगों को डरा कर काबू करने की भरपूर कोशिश की गई। इस वक्त नून लीग के इकोनॉमिक जीनियस होने का तिलस्म टूट चुका है। पेट्रोल और बिजली के निर्खों में 10 रोज में ही जो 60 और 10% का इजाफा किया गया है, उससे खुर्दोनोश की हर चीज, ट्रांसपोर्ट और मकानों के किराए में भी इजाफा हुआ है। चूल्हा ठप हो गया है। हुकूमती वार से होने वाली महंगाई से भी 20-25% ज्यादा महंगाई में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब भी कभी पेट्रोल और बिजली पर 5 या 7 बल्कि इससे भी कम इजाफा होता है तो हमेशा यही हुआ है कि डीलर, आड़ती, परचून फरोश इससे कहीं ज्यादा निर्ख बढ़ा देते हैं, जो दर हकीकत होता है। सप्लाई चेन से सौदा सलब बेचने वाले परचून फरोश इसमें अपना 1-1.5%, 3% ज्यादा इजाफा शामिल करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सुनहरी मौका होता है। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से आवाम को निचोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नाजायज मुनाफाखोर पाकिस्तान की आवाम को मजीद जलील कर रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान को इस हद तक कमजोर कर दिया जाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को खत्म करने का कोई मुआहदा कर दिया जाए, जिसका खदशा इमरान खान ने जाहिर किया था। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हामियों की जानिब से इमरान खान की तरफ से की जाने वाली बात को गलत तरीके से पेश करके एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है?
कमेंट सेक्शन में इसका इजहार जरूर कीजिएगा।